Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Mr. Physics 54 सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ अनदर वीडियो में। आज की इस वीडियो में बेटा हम करेंगे 9th क्लास के फिजिक्स के दो चैप्टर्स के एमसीक्यूज। एक ही वीडियो में दो चैप्टर्स के एमसीक्यूज कैसे पॉसिबल है? जी सर, जैन के यहाँ हर चीज पॉसिबल है। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर 6। सर क्या ये कंप्लीट चैप्टर्स की वीडियो है? नहीं बेटा, तो चैप्टर नंबर 5 है। जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, वो स्टार्ट कर रहा हूं मैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से सॉरी, एंड तक। और चैप्टर 6 का जो है स्टार्टिंग से लेकर उसके बाद डेंसिटी तक टॉपिक्स है, वहां तक के एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। मैं आपको लास्ट में इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, जो कि चैप्टर 5 के मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी हुई है, मेरे इसी चैनल पे है। और जो चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैं चाहते थे बता दूंगा, और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दूंगा। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, वीडियोस अपलोडेड है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप वो वॉच आउट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। पहला एमसीक्यू से कहता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज डैश टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर एवरी ईयर 5 बिलियन टन्स। कितने? 5 बिलियन टाइम्स। मेरा पुत्र, ये आपका जो एमसीक्यूज है पेज नंबर 118 के साइड बॉक्स में लिखा हुआ है, डू यू नो पे। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस, फॉसिल फ्यूल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, ऑल ऑफ दिस। बेटा ऑल ऑफ दिस ये आपके डिसएडवांटेजेस में लिखा हुआ है बेटा, उसी पेज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इनमें से कौन सा नॉट पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी आलूदगी नहीं फैलाता? इसमें बेटा आपके पास मेरे ख्याल से स्टेटमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें अगर वो कहता है ना इसमें पोल्यूशन वाला कौन सा सोर्स है, तो वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होना था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सोलर पावर और विंड पावर जो है ना, ये पोल्यूशन नहीं फैलाते, ये तीनों ठीक है। इसकी स्टेटमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसका हम डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि तीनों जो है पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं। बर्निंग फ्यूल जो फॉसिल फ्यूल्स, ये पोल्यूशन फैलाते हैं। उसके बाद आगे आपसे कहता है, द पावर ऑफ वाटर पंप is 2 kilowatt. The amount of water it can raise in 1 minute to a height of 5 meters. बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको इसका वैसे बता देता हूँ। 2400 लीटर्स इसका आंसर है। एक्सेस का एमसीक्यू था। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, बड़ा सिंपल सी बात है, पावर। द यूनिट ऑफ पावर इन हॉर्स पावर इज, बेटा ये भी आपका जो है साइड बॉक्स में आप लोगों का ये एमसीक्यूज है, और ये बहुत ही सिंपल सा है। और इसका जो आंसर है मेरे बेटा, वो द यूनिट ऑफ हॉर्स पावर इज यूज इन हॉर्स पावर इज ऐसे ही ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, चाइनीज इंजीनियरिंग सिस्टम या नन। बेटा ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, ठीक है। साइड बॉक्स नहीं है, पेज नंबर 120 पे इसका लिखा हुआ है वाट के डेफिनेशन के नीचे। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वर्क एंड टाइम स्केलर? व्हाट इज पावर ऑफ यूटिलाइज व्हेन 100 जूल ऑफ वर्क डन इन 5 सेकेंड? अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपकी पावर कितनी होगी जब आप वर्क करेंगे 100 जूल 5 सेकंड में, तो फिर 100 को 5 से डिवाइड कर दें, 20 वाट इसका आंसर आएगा। 1 यूनिट ऑफ हॉर्स पावर इज इक्वलेंट टू 746 वाट। डी ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट आंसर है। कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इन 2 सेकेंड। बेटा पावर दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करने के 120 जाउल आ जाएगा। पावर का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। जेम्स वाट इज इंजीनियर। जेम्स वाट बेटा 120 पेज पे फॉर इन्फॉर्मेशन में इसका बेटा साइड बॉक्स है, और ये जो साइंटिस्ट था ये स्कॉटिश था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। द एवरेज एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, बेटा इसकी होती है 35%, साथ में परसेंटेज भी याद रखनी, ठीक है। द एवरेज एफिशिएंसी ऑफ बाईसाइकिल इज, बड़ा सिंपल सा आंसर है 15%। इसके बाद आगे चले, एफिशिएंसी ऑफ आइडियल सिस्टम इज 100%। 80% इज एफिशिएंसी ऑफ, इसका आंसर से जहन आपको नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं उसके लिए आपके आसानी करूंगा। 121 पेज पे इसका आंसर है साइड बॉक्स में, जिसके ऊपर लिखा होगा डू यू नो। आपने वहां पे जाके देखना है कि 80% किसकी एफिशिएंसी है, और मुझे कमेंट पे बताना है। मैं देखता हूँ आपकी कितनी तैयारी है। अ मशीन विद इट्स आउटपुट इक्वल टू इट्स इनपुट
आइडियल मशीन, जिसकी ज़ाहिर बात है, जिसकी उसकी 100% एफिशिएंसी है, 100% इनपुट 100% आउटपुट है, तो वो बेटा आइडियल मशीन है। अ वायर इज स्ट्रेच बाय वेट of W. If diameter of wire is reduced to half of its previous value, the extension will be become. अच्छा, ये आप लोगों को जो है ना एक्सरसाइज का एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। अब इसको तो दोबारा से पढ़ लेते हैं। कहता है वायर इज स्ट्रेच्ड बाय वेट इफ डायमीटर ऑफ द वायर इज रिड्यूस्ड, यानी कि उसका डायमीटर जो है सिंपल जबान में कहने कि उसका जो डिस्टेंस जो है वो हाफ कर दिया गया है उसकी वैल्यू से, तो इसकी एक्सटेंशन विल बिकम क्या हो जाएगी बेटा, इसकी जो एक्सटेंशन है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, क्योंकि डिस्टेंस और स्प्रिंग कांस्टेंट में जो है ना मेरे बेटा वो इनवर्स रिलेशन होता है। इसका 1/2 इसका मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, एन अप्रोप्रिएट फोर्स अप्लाइड टू अ स्प्रिंग कैन इंक्रीज इट्स लेंथ इज कॉल्ड एक्सटेंशन, cause compression, both A and B, none. Appropriate force applied spring can increase, अब उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है, भरी है, तो स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, तो खींचेंगे तो चीजें क्या होंगी, लंबी होंगी, ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। द मटेरियल आर इलास्टिक अप टू सर्टेन लिमिट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। सी ऑप्शन डेफिनेशन है बेटा आपकी। सम मटेरियल डू नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उन्हें कहते हैं इन इलास्टिक मटीरियल। पेज नंबर 128 पे the most of elastic of the following is rubber. A option is the correct answer. Material which does not regain, ये दोबारा आ गया, materials which does not regain its original shape after removal of loading producing deformation force termed as elastic material, plastic material, rigid board materials या hooks materials। अब वो कह रहा है कि ये वापस नहीं आ रहे, तो मेरे बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है ना इनमें से वो आप लोग लगा सकते हैं इलास्टिक मटेरियल, तो वो थे ना जो अपने जो है ना बेटा ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते, इसने क्या ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आते, तो इसमें हम जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर जाएंगे। किसके ऊपर जाएंगे, प्लास्टिक मटेरियल के ऊपर जाएंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इलास्टिक मटेरियल, टेनिस बॉल, रैकेट, क्ले डफ या स्प्रिंग। अब ये देखें, रैकेट जो है वो कभी भी बेटा वो उसको तो टूट जाएगा, क्योंकि वो लचक उसके अंदर होती ही नहीं रैकेट के अंदर, तो ये सिंपल इसका आंसर है बी ऑप्शन। प्लास्टिसिन इज अ मटेरियल इन इलास्टिक, बेटा प्लास्टिक इन इलास्टिक है। 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल आर स्ट्रेच्ड बाय सेम लोड, the dimensions are given below, which of the following will elongate most? Length 1 meter, 2 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, diameter 0.5. 4 wires है, same material है, are stretched by the same load. The dimensions are given below. अच्छा, ये जो MCQ है ना, I think so that ये आपका किसी बॉक्स में होगा। अगर बॉक्स में नहीं है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जाहिर बात है मैं करवा रहा हूँ तो मैंने ही बताना है आप लोग इसका आंसर, बट मैं ये जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये हमारा एक्सरसाइज में है एमसीक्यूज। अगर एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है जी 6.2 इसका एक्सरसाइज एमसीक्यूज है, मैंने आपको इसका एमसीक्यूज भी बता दिया, नंबर इसका आंसर आप लोगों ने मुझे खुद बताना है। अगर इसका जो आंसर सही बताएगा बेटा उसको जो है ना क्या कैश प्राइस आप लोग लेते नहीं हो। 25 का जो आंसर एमसीक्यूज है वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगर जो सही एमसीक्यू बताएगा उसको बेटा कमेंट को लाइक किया जाएगा, जो गलत बताएगा उसको कमेंट में रहनुमाई फरमाई जाएगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू प्रोपोर्शनल यूनिट, यील्ड लिमिट, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होगा? अ mass of 2 kg is hung by a spring which displays it through 5 centimeter. The spring constant, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, उसने आपके पास मैथ दिया हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा उसका फार्मूला होता है K इज इक्वल टू F/X। अब F/X है ना, अब इसको आपने ना 5 को 100 से पहले डिवाइड करना है जो कि 0.05 हो जाएगा, और 2 kg दिया हुआ है। अब इसको बताता हूँ मैं, अपने फोर्स का फार्मूला हमारे पास, फोर्स उसने दे दी, तो फोर्स का फार्मूला होता है F/W, ऊपर आ जाएगा mg, नीचे आ जाएगा 0.05। m कितना है 2, g होता है 10, 20 ओवर 0.05 करें, और इसका आंसर या तो 400 न्यूटन पर मीटर है या 4000 न्यूटन पर मीटर है। कैलकुलेट करें, मैंने आपको तरीका कर बता दिया, और मुझे इसका आंसर जो है वो आपने बता देना है कमेंट के अंदर। इज दैट क्लियर? कहता है K इज इक्वल टू, ये नीचे फार्मूला भी आ गया F/X, ठीक है। F की जगह आपने ऊपर जो न्यूमेरिकल
टाइप MCQs है ना, एफ की जगह MG पुट कर देना, M आपके पास 2 है, G आपके पास कांस्टेंट है, और 5 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.05 आएगा x। तो आपने ये डिवाइड करके मुझे इसका आंसर जो है ना कमेंट में बताना है हर हाल में। ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इज मेजर्ड इन हुक्स लॉ। क्या है ये? हुक्स लॉ। ग्राफ आपने बनाया हुआ ना, तो आप वहां पे देख भी सकते हैं, बड़ा सिंपल सा ग्राफ बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हुक्स लॉ, बेटा सारी हैं, मोटर बाइक, गैल्वेनोमीटर, स्प्रिंग स्केल, हमने सारी पढ़ी हुई है। अ टिनी स्प्रिंग यूज इन गैल्वेनोमीटर इसका हेयर, हेलिकल स्प्रिंग नहीं, हेयर स्प्रिंग है। डी ऑप्शन इसका जो है ना बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अ डिवाइस यूज टू डिटेक्टिंग द करंट, गैल्वेनोमीटर। द मास पर यूनिट वॉल्यूम, बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम है तो बेटा ये डेंसिटी है। विच अमाउंट ऑफ वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर, 100 ग्राम, 1 किलोग्राम, और उसके बाद मेरे पास आ जाती है, मेरे पास आ जाती है 1 टन या ऑल ऑफ दिस। इसको मैं वेरीफाई करूंगा, फिर इंशाल्लाह आपको इसके मैं आंसर बताऊंगा। आप अभी फिलहाल इसके आंसर जो है ना वो आप लोग जाएंगे, मैं इसका आंसर बुक मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं इसमें से देख के आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसका आंसर जो है ना बेटा, विच अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ ग्रेटर डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। तो आप इसका जो है ना बेटा 1 टन की तरफ जाएं, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वाटर बेटा जितना जो मर्जी हो, वाटर की डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी चेंज नहीं होती, जो जितना मर्जी किलोग्राम हो जाए, टन में आ जाए, ग्राम्स में आ जाए, वाटर की डेंसिटी सेम रहती है। तो इसका डी ऑप्शन से करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द मास ऑफ लिक्विड डेंसिटी 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 5 मीटर पर क्यूब। बेटा डेंसिटी का फार्मूला लगाना है, आपके पास वहाँ मैस आ जाएगा। डेंसिटी का फार्मूला नोट कर ले, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। आपके पास डेंसिटी गिवन है 50, मैथ आपने फाइंड करना है, और वॉल्यूम आपके पास 5 है। 5 को 50 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 500 5525। तो देखिए कौन सा आंसर है, 250 इसका बेटा करेक्ट आंसर है। डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7800 7800। एस आई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, -3 आती है पावर m के ऊपर। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 38वें का, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ ग्रेटर डेंसिटी, एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? एल्यूमिनियम की। अभी तक इसमें से कंफर्म भी करेंगे जी, कंफर्म करेंगे जी। लेड की बेटा सॉरी, इसकी जो है ना डेंसिटी सबसे ज्यादा है। द मास ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टोन इज 5 ग्राम। इट्स डेंसिटी कोई यूनिट चेंज नहीं करने, 200 को 500 से डिवाइड करें, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी इसका जो है बेटा आंसर होता है, वो यूनिट होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, या ए ऑप्शन, क्योंकि आपके मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। आपने 200 को नहीं, 500 को 200 पे डिवाइड करना है। जब 500 को 200 पे डिवाइड करेंगे, इंटर स्टूडेंट नीचे बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू, तो आंसर हमेशा पॉइंट में आता है। तो 0.4 सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डेंसिटी ऑफ ओसीपीएम इज बेटा 22600 22600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बेटा, 22,600 इसकी डेंसिटी है। डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अच्छा बेटा, ये थे 40 MCQs जो कि सर जहन रियाज ने इस सिलेबस में आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अब ये हमारा सेकंड चैनल है, आपने प्यार दिखाना, आपने मोहब्बत दिखानी, मिस्टर मैथ 54 इसको फॉलो करना है। मैथ की सारी चीज़ें आपकी इसी चैनल पे आए, यानी कि यूट्यूब पे सर्च करें मिस्टर मैथ 54, पहला चैनल हमारा होगा। आपने उसको सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है किसी न किसी वीडियो पे। मेरा बेटा अम्मी यकीन से बताना है कि जो MCQs आपको बताए जाते हैं वो कितने परसेंट बेटा आपके पेपर में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, और ताकि आने वाले बच्चों का जो है ना बेटा वो हौसला बढ़ सके, इस डायरेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेटा सीख सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।